विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गौ सेना ने विभिन्न मांगों को लेकर यशवंत स्टेडियम से मोर्चा निकाला। इन मांगों में अहम मांग यह थी कि घूसखोरी और अवैध तरीके से विमुक्त जाति के बनने वाले कास्ट वैलिडिटी के लाभार्थियों की SIT का गठन कर जांच की जाए। जय सेवालाल कहूँगा, क्योंकि ये स्वाभिमानी जो समाज है वो सेवालाल महाराज के नेतृत्व के ऊपर चलता है। और आज पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो जन आक्रोश महामोर्चा है ये नागपुर में जो हिवाली अधिवेशन है वहाँ पे 8 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। तो इसका रीजन ये है कि आज भारत में नहीं तो पूरा महाराष्ट्र में नहीं तो पूरा भारत में हमारा गौर बंजारा समाज है, लेकिन अलग अलग डिवाइस में कैटेगरी से अलग किया है। लेकिन महाराष्ट्र की इस बात पे हमको तकलीफ है इस सरकार से भी और पूरे महाराष्ट्र के जो प्रशासन है, क्योंकि भारत स्वतंत्र के 75 साल के बाद आज तक बंजारा समाज को कभी न्याय नहीं मिला। और पहली बात ये मोर्चा इस वजह से यहाँ पे आज आया है कि 8 दिसंबर को जो विजयी प्रवर्ग में एक कैटेगरी में राजपूत भामटा जो समाज है उसके कई घटक लोग वो जो आज इस विजय प्रवर्ग में घुसखोरी की मतलब चोरी जो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट निकाल के वो अपने हक अधिकार छीन रहे हैं। ये विजय प्रवर्ग के अधिकार जो है वो छीन रहे हैं ताकि हमारे लोग प्रशासन में नहीं है, लेकिन जिनके लोग हैं तो वो अपने अधिकार हमारे से छीन रहे। ये हमारी मांग है और इस मांग को लेकर हम ये आज नागपुर में ये पहला मोर्चा नहीं है। 2019 से लेकर आज तक कई बार मोर्चा निकाले। यहाँ तक कि जो MLA MP है इनके घरों के अंदर काले झंडा निकाल के निषेध भी किया है। इसके आगे 2019 में 23 जिलों में एक साथ ही राजपूत के भामटा कुछ घुसखोरी के विरोध में भी आंदोलन किया था 23 जिलों में। और उससे लेकर मुंबई आज़ाद मैदान जो वहाँ पर भी 11 मई को 2021 को भी मोर्चा निकाला था। और उस हिसाब से आज तक कई अब औरंगाबाद में भी शहर में हमने पांडरे वादल इस नाम के मोर्चे से भी लिया था। लेकिन ये बात प्रशासन को हम बताना चाहते हैं कि अगर कितने दिन तक इस बंजारा समाज को आप खिलौना समझकर खिला रहे हो, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तारीख देते हो या कुछ ना कुछ करते हो। लेकिन अभी पावसाला अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था उसी समय अतुल जी सावे साहब ने ये बताया था कि जो घुसखोरी है जो SIT चौकसी लागू होनी चाहिए थी अधिवेशन में, वो बोले थे कि हम करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही उन्होंने बोल दिया कि ऐसा कुछ बात नहीं है, SIT चौकसी जो हम कैंसिल कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर हम निषेध कर रहे हैं सरकार का भी और प्रशासन का भी, क्योंकि SIT चौकसी ये लागू होनी चाहिए। उसकी वजह से हमने 8 दिसंबर को अधिवेशन के दूसरे दिन ही हमने नागपुर में जन आक्रोश महामोर्चा ये निकाला है। और यहाँ पे जो तमाम बंजारा समाज आए ये कहीं 1-2 गांव से नहीं पूरे महाराष्ट्र के लोग हैं। लेकिन यहाँ तक भी अगर ये प्रशासन ने नहीं रुकाया तो आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग बता देंगे कि बंजारा से खिलवाड़ करेंगे, बंजारा से पंगा लेगा तो इसका इंतजाम इनको भोगना पड़ेगा। और यहाँ तक के महाराष्ट्र की बात भी नहीं सुनी तो इसके लेके पूरे भारत में जो गौर सेना की ओर से पूरी सोशल मूवमेंट है ये महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत देश में काम कर रही है। भारत देश के चुनाव में तुमने देखा है कर्नाटक का जो बीजेपी का पलटवार हुआ है उसके हिसाब से अभी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, अभी महाराष्ट्र का भी दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि हम हमारे हक मांग रहे हैं। किसी के ऊपर किसी के अधिकार नहीं, हम जो हमारे को मिला है वो हमको सुरक्षित और हमारे वजह हमको मिलना चाहिए। राज्य के कई शहरों से गौर सेना के कार्यकर्ताओं और लोगों ने गौर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश भैया चौहान के नेतृत्व में यह मोर्चा निकाला। मी गौर सेना जिल्हाध्यक्ष किशोर पालत्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या वतीने 147 फोर व्हीलर गाडी घेऊन मी आलो। आज 3054 लोक मी सोबत घेऊन आलो। राष्ट्रीय अध्यक्ष गौर सेनेचे संदेश भाऊ चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनानुसार त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मोर्चा निघत आहे। अधिवेशनचा हा दुसरा दिवस आहे। त्या दुसऱ्या दिवशी बंजारा समाजाचे बरेचसे प्रश्न आहेत, त्यापैकी आज SIT लागू झाली पाहिजे, भामटा शब्द हा वगळू नये आणि अवैधरित्या जे बंजारा समाजाच्या आरक्षणामध्ये घुसखोरी आहे ते थांबली पाहिजे, त्यासाठी आज इथं आलेले आहोत।
क्या लगता है ये जो सत्र शुरू हुआ है इसमें आपकी मांगों को सुना जाएगा? हां, मला वाटते की ह्या मुख्यमंत्र्यांनी आमची मागणी मान्य करायलाच पाहिजे. जर मान्य नाही झाली तर येणाऱ्या काहीच दिवसांनी आम्ही महाराष्ट्रात नाही तर पूर्ण भारतसुद्धा आम्ही आंदोलन करू. वो आंदोलन जो होगा आपका आने वाला, यदि ये मांगे नहीं पूरी होती है तो वो किस तरह का आंदोलन किया जाएगा? वो इससे ज़्यादा भयानक होगा, क्योंकि यहाँ जो है ये एक सरल और सादे रास्ते से है और संवैधानिक रीत्या अच्छे से और संदेश चौहान के नेतृत्व में है. लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इनको, ये जो सरकार है, इनको भुगतना पड़ेगा इसका जो जिन्हें कहा.